नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले एमपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम जानेंगे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 के साथियों हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से आपके एमपी टेट में हिंदी में महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पूछे गए थे। तो ये साथियों हमारा 7 मार्च 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और साथियों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप क्लिक करके हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो अच्छी होने वाली है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आप चैनल पे अभी पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। साथियों, हम आपको बता दें थोड़ा कि एमपी टेट का जो पेपर्स होता है वो 2 खंड में पूछा जाता है। फर्स्ट शिफ्ट में साथियों आपका जो होता है वो खंड आ में, जिसमें आपको पेडोलॉजी पूछी जाती है। उसके पश्चात हिंदी और इंग्लिश, जो आपके सभी पेपर्स में खंड आ जो होता है वो कंपलसरी रहता है। खंड बी जो होता है वो मेन सब्जेक्ट पूछा जाता है। जिस आप सब्जेक्ट से एमपी टेट का फॉर्म डाला होगा वो आपका सब्जेक्ट का पेपर्स होगा। साथियों, हम इसमें हिंदी के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले खंड आ को डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन पेडोलॉजिस्ट के होंगे। उसके पश्चात इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन होंगे। तो हम एक एक करके बात करेंगे और इसके पश्चात खंड बी में हम सॉल्व करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और साथियों, अगर आपको हिंदी, मैथ, साइंस के क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर एमपी टेट के जानना है तो हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से आप हमारे प्रीवियस ईयर के मैथ, साइंस के क्वेश्चनों को देख सकते हैं। हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी का क्वेश्चन था। ये समरूप जुड़वा जो है वो डैश होते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि जुड़वा जो होते हैं वो क्या होते हैं। साथियों, 4 ऑप्शंस आपको पहले दिए हुए हैं। आप इनको क्या करिए कि 1 से 2 बार जरूर पढ़िए साथियों, इसके पश्चात ही आंसर दें। इसका ए ऑप्शन है, 2 अंडों को विकसित होते हैं, कोई भी समस्या अनुवांशिक नहीं होती। और ये तीसरा नंबर है समान अनुवंशिकता। और डी नंबर आपका आमतौर पर एक दूसरे के कोई समानता नहीं होती। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा समान अनुवंशिकता होती है। इसका सही उत्तर होगा 3rd नंबर, ठीक है। समारूप जुड़वता जो होते हैं वो सही उत्तर होगा 3rd नंबर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों कि पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व आमतौर पर डैश से जुड़े होते हैं। तो लिंग इसका सही उत्तर होगा साथियों, लिंग करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। 3rd नंबर क्वेश्चन है, यह वैज्ञानिक पद्धति का एक हिस्सा है जो प्रयोग के परिणामों की व्याख्या करने की मदद करने हेतु सूचना का प्रयोग करता है। इसे क्या कहते हैं साथियों? निष्कर्ष कहते हैं, या प्रयोजन कहते हैं, या कल्पना कहते हैं, या अवलोकन कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा निष्कर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि निष्कर्ष एक व्यवस्थित विश्लेषण मूल्यांकन के माध्यम से होना चाहिए, इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो गहन चिंतन इसका सही उत्तर होगा साथियों, ठीक है। 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक हाई स्कूल के छात्र की औसत ध्यान अवधि कितनी होती है? तो 10 से 12 मिनट इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ये करेक्ट आंसर होगा साथियों। इसमें हम पेट्रोलॉजी के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। जो खंड आ का पार्ट है ये आपके सभी पेपर्स में पूछा जाएगा। आप एमपी टेट के एग्जाम से आप बैठ रहे हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहार को पुनर्बलित करने का सबसे अच्छा समय कब है? तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, इसमें 4 ऑप्शन हैं। इसका जो सही उत्तर होगा व्यवहार होने से कुछ समय बाद, इसका करेक्ट आंसर होगा। 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक व्यवहार की घटनाओं को बढ़ाने के लिए एक दुखद उद्दीपन को जोड़ा जाता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो सकारात्मक पुनर्बलन इसका सही उत्तर होगा साथियों। आपका 2nd नंबर क्वेश्चन जो है इसका 2nd ऑप्शन सही होता है। 8वें नंबर पे चलते हैं। जब एक टाइपिस्ट टाइपिंग अधिगम के रूप में खुद को शुरू करने के लिए तैयार नहीं रहता या तैयार नहीं करता, तब तक वह सुप्त और अनेक तरीके से कुछ गति करते रहता है, नहीं करेगा। यह अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके तत्परता के नियम के विश्वास करता है? तो इसका 4 ऑप्शंस है साथियों। वैज्ञानिक के नाम है मनोवैज्ञानिक, इसका जो सही उत्तर होगा एडवर्ड थाइनेक, इसका करेक्ट आंसर होगा। 9th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में सभी छात्रों को शामिल करने का एक तरीका निम्न है ताकि कोई भी ऐसा महसूस ना करे कि उसे छोड़ा दिया गया। गैर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को दंड, बैठने की व्यवस्था को बदलना, बिना सम्मिलित होने के छात्रों को उपेक्षा। तो इसका जो सही उत्तर होगा बैठने की व्यवस्थाओं को बदलना, इसका सही उत्तर होगा साथियों। चलते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन पे। और एक मार्गदर्शन जो है सेवा के दौरान वह मदद जो एक ग्राहक को उसके लिए मिलना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा लक्ष्य निर्धारण एवं समस्या समाधान पर ध्यान देना, इसका सही उत्तर है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास के दौरान जो है
अधिगम के लिए एक प्रमुख शर्त है, तो परिपक्वता इसका करेक्ट आंसर होगा। विकास के दौरान अधिगम की एक प्रमुख शर्त जो है वो परिपक्वता है, मैच्योरिटी। ठीक है, चलते हैं अपने 12वां नंबर क्वेश्चन पे। माता पिता से अत्यधिक सुरक्षात्मक बच्चे को क्या होना चाहिए, तो निर्भरता की ओर ले जाता है, इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी साथियों एक प्रोजेक्ट विधि को विशेषता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोग की जाती है, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्या परामर्शदर्ता का एक सिद्धांत है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा व्यक्ति के स्वीकृति, इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति के स्वीकृति और समझ। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक या मनोसामाजिक विज्ञान का विकास का दूसरा चरण कौन सा है, तो स्वतंत्रता बनाम शर्म और संदेह, इसका सही उत्तर है साथियों। सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि वह आधार जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और प्रभाव के बड़े पैमाने पर उसके नज़रिए और दुनिया को समझने के बारे में मान्यताओं को निर्धारित करता है, उसे संज्ञानात्मक व्यवहार थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन पे कि विकास के किस चरण में बच्चा विभिन्न इंडोर और आउटडोर गेम खेलने के लिए आवश्यक मोटर और शारीरिक कौशलता सीखता है, तो 6 से 12 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिक्सन के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास के दूसरे चरण में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा अन्वेषण, इसका सही उत्तर है साथियों। हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे कि भाषा अधिगम के फलरूप की भूमिका पर कौन सा सिद्धांत जो केंद्रित होता है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं साथियों, आपको कमेंट करके बताना है अगर इसका आंसर आपको पता है तो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, इसका सही उत्तर होगा व्यवहारवादी सिद्धांत, इसका सही उत्तर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च स्थायी बुद्धि वाले बच्चे के लिए कौन सा जो व्यवसायिक आदर्श माना जाता है, तो वास्तुकला इसका सही उत्तर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रुचि के साथ साथ डैश एक कार्य के वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, तो योग्यता इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोविश्लेषण का जनक कौन है साथियों, तो इसका सही उत्तर जो होगा मनोविश्लेषण का जनक जो है वो सिगमंड फ्रॉयड है, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने 23 नंबर क्वेश्चन पे। द्विकारक सिद्धांत उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, किसके द्वारा, फ्रेडरिक हाइजनबर्ग, इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विकारक सिद्धांत में जिन 2 कारकों की पहचान की गई वे आपके अभिप्रेरणा है, मोटिवेशनल और स्वच्छता, इसका सही उत्तर होगा साथियों। चलते हैं अपने 25 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस क्षमता पर लुइन इन और स्टोरी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो मनोवैज्ञानिक, मनोप्रेरणा, योगात्मक, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में प्रभावित एक बच्चे द्वारा वर्तनी और पढ़ने में समस्या का जो सामना करता है वो क्या होता है साथियों, तो इसका सही उत्तर होगा डिसलेक्सिया, इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि पिछले कुछ दशकों में बुद्धिकता जो है IQ में दीर्घकालीन वृद्धि को निरूपित करने की किस शब्द को प्रयोग किया जाता है, तो फ्लिकन प्रभाव, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने 28 नंबर क्वेश्चन पे। और शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है साथियों, पेडोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो बच्चों को समझना, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इन चारों में से करेक्ट आंसर जो होगा वो बच्चों को समझना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर जो क्वेश्चन है वह विधि जो किसी छात्र को किसी समस्या को हल करने और किसी कार्य को अंजाम देने या बाहरी समस्या को क्रमित मदद एवं माध्यम से एक लक्ष्य प्राप्त करने को सक्षम बनाती है, इसे क्या कहा जाता है साथियों। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है, करेक्ट आंसर आपको जो लगता है हमें तुरंत कमेंट करके बताइए, इसका सही उत्तर दीजिएगा फॉर्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा ठाकियो। ठीक है, चलते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन पे कि डैश की आयु से बच्चे दिन और रात में अंतर समझने लगते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा 3 महीने के जो बच्चे हैं, 3 महीने के बच्चे वो दिन और रात को समझने लगते हैं कि दिन कब है, रात कब है। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण पेडोलॉजी के क्वेश्चन खंड आगे जो आपके सभी न सभी पेपर्स में पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके बताइए। अब इसके साथियों हम जनरल हिंदी के माध्यम के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो आपके खंड आ का ही पार्ट है। हिंदी भी आपके कंपलसरी है, सभी के जनरल हिंदी है ये साथियों।
इसमें सबसे पहले आपको एक गद्यांश है, आपको पेपर्स में 2 से 3 बार गद्यांश को पढ़ना है अच्छे तरीके से, जिसके पश्चात आपको इसमें 9 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे इसी गद्यांश से, जिससे आप एक भी गलत ना कर पाएँ। तो आप इस गद्यांश को पढ़िए, इसके पश्चात ध्यानपूर्वक आप क्या करें कि इसके क्वेश्चनों को आंसर को सॉल्व करें। तो मैथिली भाषा जो है वो भारत के किस क्षेत्र की बोली है, तो इसका जो सही उत्तर होगा मिथिला इसका सही उत्तर होगा साथियों, जो आपकी इस पद्यांश से ही रिलेटेड है सभी क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि नीति शास्त्र के माध्यम से महाकवि विद्यापति के किस कर्तव्य बोध को कराया, तो राजपूताओं इसका सही उत्तर होगा, राजपुरुष इसका सही उत्तर होगा साथियों। चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, और महाकवि विद्यापति की रचना जो है वो किन राजाओं के शासनकाल में रची गई, तो इसका जो सही उत्तर होगा ओइन वांसरीय इनका सही उत्तर होगा। ठीक है, चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस प्रकार के वर्णन द्वारा महाकवि विद्यापति के राजपुरुषों का उत्साहवर्धन किया, तो इसका जो सही उत्तर होगा कृतिवर्तन वर्णन इसका करेक्ट आंसर होगा। पाँचवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि मिलन विरह पदबंध के किस प्रकार का संबंध है, तो विलोमार्थी इसका सही उत्तर होगा साथियों। छठवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि दूरदर्शिता का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा भविष्य देखने वाला दूरदर्शिता होता है साथियों। सातवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, समीचीन का पर्यायवाची क्या होता है, तो उपयुक्त सभी जो होते हैं वो समीचीन का पर्यायवाची माना जाता है। आठवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, वही पद्यांश है, आपको एक बार पढ़ लेना, इससे रिलेटेड आपको 10 से क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक इसको 1 से 2 बार जरूर रीड करें, जिसके पश्चात ही आप इसके आंसरों को सही सही दे पाएंगे। 9th नंबर क्वेश्चन है कि महाकवि विद्यापति की राजकीय सलाहकार के रूप में कौन सी विशेषता थी, तो प्रेरक नैतिक इसका सही उत्तर होगा साथियों। चलते हैं अपने 9th नंबर क्वेश्चन पे, महाकवि विद्यापति की रचनाएं जो है वो राजपुरुषों के समान जनजीवन संबंधी कौन सी जानकारी देता था, तो आहार व्यवहार की पद्धति बताना इसका सही उत्तर होगा। ए नंबर आपका सही उत्तर होगा साथियों, ए ऑप्शन जो है। 10वें नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं कि महाकवि विद्यापति के तत्कालीन दरबार से किस प्रकार के संबंध थे, तो वे दरबार संपोदिंग थे। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे कि महाकवि विद्यापति निम्नलिखित में से किस विषय के प्रखंड पंडित थे, तो क्रम कांड इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर पे चलते हैं कि किस विषय के संपूर्ण संसार पर महाकवि विद्यापति का असाधारण अधिकार था, तो इसका जो सही उत्तर होगा शास्त्र और लोक इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि महाकवि विद्यापति ने राज दरबार में किस भूमिका का अभिवारण किया, तो सलाहकार इसका सही उत्तर होगा साथियों। 14 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि महाकवि विद्यापति के ज्ञान फलक का अत्यंत विस्तार किसने स्पष्ट किया, तो इसका सही उत्तर होगा उनकी रचनाएं एवं विपुल भंडार इसका सही उत्तर होगा। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है साथियों। चलते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्न में से किस क्षेत्र की जानकारी महाकवि विद्यापति के रचनाओं में दर्ज नहीं है, तो नीति शास्त्र इसका सही उत्तर होगा साथियों, करेक्ट आंसर नीति शास्त्र है। इसके पश्चात आपको एक पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को आप 1 से 2 बार पढ़िए, जिससे आपसे 4 से 5 रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़ें। हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि जब दुनिया कवि को बावरा कह रही है, तो वह दुनिया को क्या कर रही है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, करेक्ट आंसर बावरी इसका सही उत्तर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कवि के अनुसार मन को कौन देख रहा है, तो जिसकी दृष्टि में स्वयं खसम हो इसका सही उत्तर होगा साथियों। 18 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि कवि के अनुसार ब्रह्मा कहाँ निवास करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा मन में, इसका करेक्ट आंसर होगा मन में ब्रह्मा जो वह निवास करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे सामने कि कवि के अनुसार उनका घर कोई भी नहीं देख सकता, इसका सही उत्तर होगा क्योंकि वह अखल का घर है। ठीक है, अलख का घर है साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि कवि क्यों अपने आस पास जो है अपने पास ना आने के लिए कह रहे हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा क्योंकि वह संसार से बिछड़ गया है, इसका जो सही उत्तर होगा साथियों ये होगा। चलते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि कवि जो है किसके जैसे बिगड़ने के लिए कह रहा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा 4 ऑप्शंस आप पढ़िए, स्वयं कवि के जैसे बिगड़ने को कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि कवि ने किसके संग रह कर यह घर पाया, तो इसका जो सही उत्तर होगा सदगुरु के द्वारा रहकर साथियों कवि ने इस घर को पाया है। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आप पद्यांश को पढ़िए, इसके पश्चात आंसर को सॉल्व करिए। अब एक मेरे कहे कौन नतीजे पंक्ति में आए, तो इसमें पतीजे जो है साथियों पद का क्या अर्थ है, तो विश्वास इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है कि प्रस्तुत कविता में निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक जो है वो उपयुक्त है, तो सदगुरु
दिया मिलाए, इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पद्यांश में आए हुए कछु का अर्थ क्या है, तो कुछ इसका सही उत्तर होगा साथियों। 26 नंबर पे चलते हैं क्वेश्चन पे कि पद्यांश में आए हुए खसम का जो अर्थ है वो क्या है, तो पति इसका सही उत्तर होगा। जो आपका खसम लिखा हुआ है इसका अर्थ हम साथियों इसमें जो है वो पति है, ठीक है। चलते हैं अपने 27 नंबर क्वेश्चन पे कि कवि जो है विश्वास से क्यों बिछड़ गया, तो बिगड़ने के कारण इसका करेक्ट आंसर होगा। बिगड़ने के कारण इसका सही उत्तर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन अकल का घर जो है वह नहीं पहचान पाता, तो चतुर इसका सही उत्तर होगा साथियों। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सतगुरु सत्संग में कवि को क्या दिखता है, तो ब्रह्मपत्र इसका पर ब्रह्मा इसका सही उत्तर होगा। पर ब्रह्मा इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ठीक है। चलते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन को आप पद्यांश को पढ़िए। कवि जो है दुनिया कवि को क्या कहती है, तो बावरा कहती है साथियों। इसका जो सही उत्तर होगा दुनिया कवि को क्या कहती है, बावरा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये से साथियों हमारे महत्वपूर्ण पेडोलॉजी के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन जो हमने 30 क्वेश्चन को कवर किया। तो ये हमारे साथियों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और इसके पश्चात हम इसमें खंड बी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो आपके कंप्लीट 60 क्वेश्चन जो होंगे आपके हिंदी के क्वेश्चनों को जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों।